नमस्कार। आज हम मौजूद हैं लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह हैं। आप पूर्वांचल से हैं। सुनील जी, आप आम आदमी पार्टी से हैं। अभी आपको क्या दायित्व मिला हुआ है? अभी तो मैं फिलहाल पंजाब के दायित्व में हूँ। पंजाब विधानसभा का एक समाना विधानसभा है, वहाँ का मैं प्रभारी हूँ, ऑब्जर्वर हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से नमस्कार करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ और पूरे पूर्वांचल समाज की ओर से आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। सुनील जी, अभी दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा बिल पेश किया गया है। आपको क्या लगता है ये बिल अभिभावकों के लिए कितना हितकर है? देखिए, दिल्ली सरकार का जो शिक्षा बिल अभी अभी जो आया है ना, ये दिल्ली सरकार का शिक्षा बिल जो एक बार आपको याद होगा किसान का बिल आया था, जिस प्रकार किसान का बिल काला बिल था ना, दिल्ली सरकार का शिक्षा बिल बिल्कुल सेम पोजीशन काला बिल है। ये अभिभावकों को गला कतरने का काम करता है, अभिभावकों पर ये थोपी गई साजिश है। ये कोई शिक्षा बिल नहीं है, ये तो जबरदस्ती का एक है कि बस इतना पैसा हम लेंगे। इससे तो अच्छा ये होता कि दिल्ली सरकार अभिभावकों के गर्दन पे तमंचा रख करके कहता कि नहीं, इतने पैसे लेंगे शिक्षा के बदले। आपने अभी कहा ये काला बिल है, काला बिल का मतलब क्या हुआ? सर, काला बिल का मतलब ये होता है कि इसमें सबसे बड़ा जो कमी है, जो मैं समझता हूँ, कि इसमें आपको अभिभावक को कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। मैं आज आपके माध्यम से आपकी तमाम जगत यानी मीडिया जगत, जिसमें सबसे ज्यादा मैं नाम लूंगा रवीश भाई का, रवीश भाई और संदीप चौधरी, दो भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये शिक्षा बिल का वो डीएनए टेस्ट जरूर करें। जब तक वो लोग नहीं करेंगे ना, हमारे ऐसा आदमी को बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनको मीडिया वाले भाई बोले, शिक्षा के बारे में बताएं, जन जन को बताएं कि अभिभावकों के जेब पे ये किस प्रकार भारी पड़ रहा है। शिक्षा बिल अभिभावकों के लिए कितना हितकर है? ये क्या असर डालेगा अभिभावकों पर? देखिए, शिक्षा हित में जो इसमें तीन चीजें हैं। सबसे पहला चीज इन्होंने बोला है कि एक स्कूल स्तरीय कमेटी बनेगी। स्कूल स्तरीय कमेटी में कौन कौन होंगे? स्कूल मैनेजमेंट होंगे, स्कूल वाले होंगे और 5 अभिभावक होंगे। वो 5 अभिभावक कौन होंगे? वो 5 अभिभावक होंगे जो ईडब्ल्यूएस के अभिभावक होंगे। अगर ये जो स्तर का सब कमेटी है, ये स्तर की कमेटी अगर कह देता है कि हाँ बिल बढ़ानी है, जरूरी है, तो 15% ये हर साल बढ़ाएंगे। और इस बात के लिए आप कहीं भी किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो जो ईडब्ल्यूएस के अभिभावक होंगे वो तो विरोध करेंगे नहीं, तो बिल पास होना ही होना है। और उसके लिए आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। बताओ कैसे काम चलेगा? ईडब्ल्यूएस के कितने अभिभावक होते हैं एक स्कूल में? लगभग एक स्कूल में लगभग ईडब्ल्यूएस के 25% होते हैं और मैनेजमेंट कमेटी 15 से 20% होते हैं। इसमें एक चीज और है, इन्होंने लिखा है कि आप कंप्लेन अगर कर रहे हैं तो आपके पास 15% अभिभावकों का होना जरूरी है। आप एक छोटी सी उदाहरण के बारे में के साथ इसको आप समझिए। मान लो कि कोई एक स्कूल है, उस स्कूल में 100 बच्चे हैं। 100 बच्चे का मतलब हुआ 15%, मतलब 15 बच्चे चाहिए, 15 अभिभावक चाहिए। उसमें 25% तो आपका ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस वाले तो अभिभावक आएंगे नहीं, कहेंगे नहीं भैया आप 1 रुपया लो चाहे 1 लाख लो, उनको मतलब नहीं, तो वो आएंगे नहीं। उसके बाद 15 से 20% मैनेजमेंट वाले हैं, तो मैनेजमेंट वाले भी नहीं आएंगे। वो भी कहेंगे कि नहीं भाई हमको क्या लेना देना है। तो बच गए 55 अभिभावक। 55 अभिभावक में से 15 अभिभावक को आपको निकालना है। बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो पैसे वाले हैं, वो सोचते हैं कि यार मैं क्यों बोलने जाऊं, मेरे बच्चे का ये लाइफ खराब कर देंगे। अगर बोल भी दिया मान लो, तो 55 में से 15 अभिभावक निकालना है, यानी लगभग 24 से 25% अभिभावक इनको चाहिए, तब जाके कोई चीज कंप्लेन होगा। ये कैसे संभव है? ये संभव ही नहीं है। तो इससे अभिभावकों के जेब पर क्या असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है? पैसा ज्यादा देना पड़ेगा या कैसे क्या होगा? सर, ये भयानक ज्यादा देना पड़ेगा। ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। मान लो कि आज किसी स्कूल का फीस 100 रुपया है, तो अगले साल 115 रुपया हो जाएगा, 15%। और फिर अगले साल जो है 115 रुपया का 15% चलेगा। आप सोचो, जहां जिस स्कूल में 5,000 स्कूल फीस है, 10,000 फीस है, 15,000 फीस है, उस अभिभावक पर कितना पड़ेगा? हर साल 15%। सोच रहे हैं आपका जीडीपी ग्रोथ कितना है, आप उसके अनुसार तो रखो कम से कम। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पहले ही बताया है, ये कानून काला कानून आया है, ये शिक्षा काला कानून है और इनको वापस लेना पड़ेगा। मैं सुनील सिंह आपके माध्यम से आप सभी मीडिया जगत के भाइयों से ये कहूंगा, इस चीज को एक बार दोबारा मैं रिपीट करता हूं, इस चीज को आप जरूरत के अनुसार हर पॉइंट, हर जगह, हर चौराहे पे आप क्वेश्चन कीजिए और बात कीजिए लोगों से। लोग क्या कहते हैं लोग बताएंगे। शिक्षा बिल आपने पढ़ा है क्या? बिल्कुल, मैं पूरा पढ़ा हूं,
और 100% पढ़ा हूँ। क्या इसमें कोई अच्छाई नजर आ रही है या सारी कमियां ही नजर आ रही नहीं, मुझे तो कोई अच्छाई नजर नहीं आ रहा अभी तक। हो सकता है कि और किसी को नेता, जैसे अपना जो मंत्री जी है, शिक्षा मंत्री है, वो अभी कल मैं उनके टीवी पे सुन रहा था, वो बता रहे थे कि ये तो क्रांतिकारी बिल है। वास्तव में ये ऐतिहासिक बिल है। 15% हर साल बढ़ाना, ये तो ऐतिहासिक बिल है। एक तरफ वो कहते हैं कि 3 साल में बढ़ेगा, दो चीजें उन्होंने बोला है। एक तरफ वो बोलते हैं कि 3 साल में बढ़ेगा, और दूसरी तरफ उसी बिल में है कि अगर स्कूल की कमेटी ये पास करती है तो हर साल हम 15 साल बढ़ा सकते हैं। ये दोनों चीज कैसे संभव है? हर साल स्कूल कमेटी तो कहेगी कि 15% बढ़ाओ, तो इसमें तो अच्छाई है ही नहीं। बिल्कुल काला कानून है, और ये काला कानून निश्चित रूप से भाजपा सरकार को, रेखा सरकार को वापस लेना पड़ेगा। तो सुनील जी, भाजपा सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार में शिक्षा प्रणाली में आपको क्या अंतर देखने को मिला है? देखिए, भाजपा सरकार और आम आदमी सरकार में एक शिक्षा प्रणाली नहीं, आप कोई भी जो जनता के हित से जुड़े हुए कार्यक्रम है, प्रणाली है, उसमें बहुत अंतर है। आप देखिए, आप एक बिजली का बिल, अभी 2-4 दिन पहले मैं पेपर में पढ़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि बिजली का बिल बढ़ेगा। हालांकि ये विषय नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि पिछले 11 साल अरविंद जी रहे, 11 साल में आप बगल में हरियाणा के बिजली के बिल देख लीजिए और बगल में योगी जी का बिजली का बिल देख लीजिए कितना अंतर है। 11 साल में 1 रुपया बिजली का बिल कम से कम दिल्ली में तो नहीं बढ़ा। तो ये जनता के लिए बहुत बड़ी बातें हैं। आइए शिक्षा पे, ठीक है, भाजपा वालों को जानते हैं, मैं बड़का झूठा पार्टी बोलता हूँ। उनका असल नाम बड़का झूठा पार्टी, भाजपा नहीं है। भाजपा वाले कहते हैं कि आप एक स्कूल नहीं बनाए, चलो मान लिया, एक स्कूल आपकी कहना मान लिया, लेकिन सारे स्कूल को ठीक तो कर दिया। अब नया चीज अगर नहीं बना रहे हो तो कम से कम जो चीज पौराणिक चीज है उसको ठीक कर दिया। ये बात अभी हमारे बिहार का देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद खान सर ने भी कहा है। मेरी बात छोड़ो, खान सर तो उतने बड़े शिक्षाविद हैं, उन्होंने भी कहा है कि अरविंद जी ने दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया है। और ये खान सर नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आई, वो दिल्ली के स्कूलों को घूमने जा रही है। तो अरविंद जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली पानी के क्षेत्र में अतुलनीय काम किया है, जिस काम का नकल आज ये पूरे देश में, चाहे भाजपा हो, चाहे नीतीश सरकार हो, चाहे भाजपा के जो गठबंधन में जो 38 पार्टियों का गठबंधन है उनकी सरकार हो, ये सारे के सारे उनकी नकल कर रहे हैं। और बाद में मोदी जी बोलते हैं क्या, ये तो रेवड़ी है। अच्छा, अभी आप लोग शिक्षा बिल जो पेश हुआ है इसका विरोध कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इसमें क्या संशोधन होना चाहिए फिलहाल? देखिए, इसमें संशोधन तो मैं आपको पहले बता दिया। सबसे पहले तो अभिभावक का जो 15% अभिभावक को होना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। मान लो कि मैं गरीब आदमी हूँ और मैं अपने फीस नहीं दे पा रहा हूँ, 15% अगर हर साल बढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपनी बात रख तो सकूँ आगे। मेरे बात ये तो हुआ कि क्या बोलता है, आप किसी बात को दबा देना। ये तो आजाद भारत में अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आप सीधे देशद्रोही, हिंदू विरोधी, ये सारे चीज कह रहे हो। ये चीज खत्म होनी चाहिए। उस व्यक्ति को, चाहे एक अभिभावक हो, व्यक्ति को, अगर वो व्यक्ति अपनी बात कहीं कहना चाहता है तो उस बात को सुनने वाला होना चाहिए, उस व्यक्ति को कहने का अधिकार होना चाहिए। 15% कहने को है, वो 24 से 25% है। 24-25% एक साथ अभिभावक का जमा होना। अब कैसे जमा होगा बताइए? कि मान लो मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल के कितने अभिभावक का मेरे पास नाम और फोन नंबर है, वो स्कूल उपलब्ध नहीं कराता है। आप किसी स्कूल का देख लीजिए। नहीं, एक चीज और देखने को मिलता है, प्राइवेट स्कूलों की फीस हर स्कूल के अपने हिसाब से होती है। तो क्या आप लोगों की ये भी मांग है कि स्कूल की फीसें जो है वो सरकार निर्धारित करे प्राइवेट स्कूल? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा चीज बोला जो मैं भूल गया था, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आपने एकदम सारे स्कूलों का फीस जो है एक समान होनी चाहिए, और स्कूल में 1-2 चीज जो हो रहे हैं ना, उसको तो बिल्कुल अविलंब बंद करना चाहिए। एक तो स्कूल वाले सारे कॉपी किताब वहां देते हैं, हम लोग भी पढ़ाई किए हैं। भैया का किताब से मैं पढ़ा, मेरी किताब से मेरी बहन पढ़ती थी, एक ही किताब। ऐसा नहीं है कि ABCD पहले कुछ था और आज कुछ हो गया, वही ABCD है, बस ये ऊपर वाले पेज बदल देते हैं। और जो किताब मार्केट में 200 को मिलता है, वो किताब 350-400 को बेचते हैं। तो वो चीज बंद होनी चाहिए। किताब कॉपी के लिए गार्जियन स्वतंत्र हो, ड्रेस के लिए गार्जियन स्वतंत्र हो, जूते के लिए गार्जियन स्वतंत्र हो। कि कहाँ से तो जरूरी है कि आप जो जूता करें मैं वही जूता लूँ? वो 3000 का जूता के हमारे औकात नहीं है। हमारे औकात, ठीक है, ब्लैक जूता चाहिए ना, मैं ब्लैक जूता सस्ता वाला ले लेंगे भैया, कोई जरूरी तो नहीं है। लेकिन ये 2-3 चीजें हैं ना, इसको अविलंब सुधार होना चाहिए। मैं सरकार से, केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से, आदरणीय रेखा गुप्ता जी से ये मांग करूंगा, ये 2-3 चीज पर जरूर ध्यान दें और इसको अविलंब बंद किया जाए। तो ये थे सुनील कुमार सिंह जी, उन्होंने बताया कि
दिल्ली सरकार द्वारा जो बिल पेश किया गया है उसमें संशोधन होना चाहिए तथा जो प्राइवेट स्कूलों की फीस है वो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। सहयोगी चेतन शर्मा के साथ मैं नीरज पांडे, एनपी न्यूज मेट्रो।